नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गृह विभाग ने अधिकारियों को दिया संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश। 15 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करना होगा अनिवार्य। 31 मार्च 2026 तक पदाधिकारियों की संपत्ति होगी सार्वजनिक। बिहार में पंचायत स्कूलों को सीआरसी में किया जाएगा शामिल। शिक्षा व्यवस्था को बनाया जाएगा सुदृढ़। मासिक बैठकों का होगा आयोजन। बिहार में जीविका दीदियों को लखपति बनाने की योजना पर काम शुरू। 60,000 रुपए या अधिक वार्षिक आय वालों का होगा सर्वे। आय को 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है योजना का उद्देश्य। बिहार में अब घर बैठे पूरी करें राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया। पोर्टल के जरिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। एसएमएस के माध्यम से हर स्टेप की मिलेगी जानकारी। अब रेल यात्रा से 10 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट होगा तैयार। यात्रा की योजना बनाने में होगी आसानी। पहले सिर्फ 4 घंटे का मिलता था समय। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में महिला आरक्षण सीटों पर दिखेगा प्रभाव। आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव। फेशियल रिकॉग्निशन से होंगे चुनाव। जाने आईपीएल 2026 में बिहार के खिलाड़ियों को किसने खरीदा और किसने किया रिटेन। इस सीजन में बिहार के 8 खिलाड़ी आएंगे नजर। केकेआर ने 1 करोड़ रुपए में आकाशदीप को खरीदा। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली डीएसएसबी ने एमटीएस के 714 रिक्त पदों पर निकाली भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के 714 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। 10वीं पास युवा जिनकी उम्र 18 से 27 साल है वे आवेदन कर सकते हैं। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। अनरिजर्व के लिए 302 सीटें, ओबीसी के लिए 212, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 77। आवेदन ऑनलाइन dssbonline.nic.in पर करना होगा। एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। वेतन 18,000 से 56,900 रुपए तक हो सकता है। बिहार में खुलेगा तलवारबाजी ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बिहार में तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने को स्वीकृति दी है। राज्य के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इसका प्रस्ताव रखा और इस दौरान बिहार सरकार के खेल क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही बिहार को 2028 में पहले यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी भी मिली, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने मंजूरी दी। मई में चीन में होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में बिहार के अधिकारी भाग लेंगे। जनवरी में होने वाले खेल मंथन में भी बिहार को आमंत्रण मिला। गृह विभाग ने अधिकारियों को दिया संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश। गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों का विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर यह विवरण 15 फरवरी तक देना अनिवार्य है और इस संबंध में संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने डीजीपी सहित विभिन्न विभागों और संस्थानों के प्रमुखों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों के पदाधिकारियों की संपत्ति 31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक की जाएगी। वेतन निकासी के समय संपत्ति विवरण प्राप्त होना अनिवार्य होगा। बिहार में जीविका दीदियों को लखपति बनाने की योजना पर काम शुरू। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही उन महिलाओं का सर्वे कराएगी जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए या उससे अधिक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले ही कई महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं और अब सरकार उन्हें लखपति दीदी बनाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत जीविका दीदियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मदद और अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य उनकी आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है। चुनाव से पहले योजना में विवाद भी सामने आए थे, लेकिन अब इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। यातायात नियमों को तोड़ने वाले 4,000 से ज्यादा लोगों पर हुई कार्रवाई। राज्य में सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,488 चालकों के लाइसेंस निलंबित और 497 चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर ड्राइविंग, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाइल उपयोग जैसी गंभीर गलतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। निलंबित चालकों पर दोबारा उल्लंघन होने पर सीधे लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। रद्द लाइसेंस धारकों को नया लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट और दस्तावेज दोबारा जमा करना अनिवार्य होगा। ई चालान और डिजिटल रिकॉर्ड से लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार में अब 24 घंटे में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है। परिवहन विभाग के नए निर्देश के तहत ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के भीतर चिप रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में डीएल और आरसी की प्रिंटिंग व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा 90 दिनों की सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में हर महीने 55,000 से अधिक डीएल आवेदन आते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। बिहार के इस जिले में बनेगा आधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम। बिहार के बक्सर जिले में खेलों की वर्षों से चली आ रही उपेक्षा अब खत्म होने जा रही है। राज्य सरकार ने 43.38 करोड़ रुपए की लागत से आईटीआई मैदान में आधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम बनाने का प्रस्तावित किया है। इसमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल सहित कई खेलों की सुविधा होगी और इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, फिटनेस सेंटर और फ्लड लाइट जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परियोजना की रूपरेखा और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो रही है। स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, बड़े टूर्नामेंट और खेल पर्यटन से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। बिहार में अब घर बैठे पूरी करें राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में राशन कार्ड बनवाना अब ऑनलाइन आसान हो गया है। इसके लिए राशन कार्ड पोर्टल rconline.bihar.gov.in पर जाकर न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए सत्यापन के बाद लॉगिन करें। आवेदन में परिवार के सदस्यों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार की फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति या फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें। आवेदन सबमिट होते ही मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से हर स्टेप की जानकारी मिलेगी। प्रक्रिया पूरी घर बैठे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से की जा सकती है। पूर्वी बिहार को जल्द ही मिलेगा नया 4 लेन। मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना बिहार के पूर्वी हिस्से की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। लगभग 129 किलोमीटर लंबी इस सड़क का 90% से भी अधिक निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जून 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। 5,788 करोड़ रुपए की यह परियोजना मुंगेर, जमालपुर और भागलपुर को जोड़ते हुए मिर्जा चौकी तक जाएगी और इससे भागलपुर में जाम की समस्या कम होगी। व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा तथा पटना, झारखंड और बंगाल के बीच यात्रा आसान होगी। सड़क के आसपास जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और क्षेत्र में रोजगार व विकास की संभावनाएं मजबूत हुई है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में महिला आरक्षण सीटों पर होगा बदलाव। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव ऐतिहासिक होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। इस बार आरक्षण रोस्टर बदला जाएगा, जिससे 50% महिला आरक्षण के तहत कई सीटें महिलाओं और पुरुषों में बदलेंगी। चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम और फेशियल रिकॉग्निशन से होंगे ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। पंचायती राज प्रतिनिधियों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रम को खारिज करते हुए चुनाव दिसंबर में कराने और आरक्षण नियमों के अनुसार करने की पुष्टि की है। अब रेल यात्रा से 10 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट होगा तैयार। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का पहला चार्ट पिछले दिन रात 8 बजे तक तैयार होगा, जबकि अन्य ट्रेनों का चार्ट प्रस्थान से 10 घंटे पहले बन जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म होने की स्थिति पहले ही पता चल सकेगी, जिससे यात्रा की योजना आसानी से बनाई जा सकेगी। पुराने सिस्टम में चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनता था, जिससे आखिरी समय की अनिश्चितता रहती थी। यह कदम यात्रा को सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगा। बिहार सरकार का बेतिया राज अधिग्रहण अभियान हुआ तेज। बिहार सरकार ने बेतिया राज की जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रक्सौल क्षेत्र में 32,700 से अधिक लोग इस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। पूर्वी चंपारण प्रशासन ने आधिकारिक वेबसाइट पर कब्जाधारियों की सूची प्रकाशित कर खाता, खिसरा, रकबा और मोहल्ले का विवरण दिया है और वर्ष 2015 में भी नोटिस जारी हुआ था, लेकिन तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है और पहले विस्तृत सर्वे कराया गया। प्रशासन का कहना है कि आगे कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी ताकि जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सके। बिहार में आईटी स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा अवसर। बिहार सरकार आईटी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। राज्य में आईटी क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स को रेंट फ्री इंक्यूबेशन स्पेस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड वाईफाई और सहयोगी कार्य वातावरण शामिल है, जिससे स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
ये पहल नए उद्यमियों को लागत कम करने और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। इच्छुक स्टार्टअप्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। बिहार में पंचायत स्कूलों को सीआरसी में किया जाएगा शामिल। बिहार सरकार ने सभी पंचायत और नगर पंचायत के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर यानी कि सीआरसी में शामिल कर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। सीआरसी का उद्देश्य विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाना, शिक्षकों का मार्गदर्शन करना और कक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। इसमें मासिक बैठकें आयोजित होंगी जहाँ शिक्षक समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। समन्वयक शिक्षक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और व्यवहारिक सुझाव देंगे। नवाचार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और इस पहल से शिक्षक सशक्त होंगे और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बिजली बिल बकाया वाले ठेकेदारों को आगामी टेंडरों में भाग लेना प्रतिबंधित। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों पर बिजली बिल बकाया है उन्हें आगामी टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। जो 1 महीने में वसूली या लंबित कार्य पूरा नहीं करेंगे उनका वेतन रोका जाएगा। नवादा, बिहार शरीफ और सासाराम समेत सभी जिलों में अधूरे कार्यों को 1 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य अभियंता नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरवल में एएसआई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अरवल जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार 17 दिसंबर 2025 को वंशी थाना मोड़ से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई मोहम्मद मुस्तफा अली को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर एक आपराधिक मामले में निर्दोष लोगों को राहत देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार की लिखित शिकायत पर सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद वसीम फिरोज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। मामले की जांच जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह व शाम ठंड का असर महसूस होगा। धूप कमजोर रहने से कनकनी बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। हालांकि फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। 22 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ सकती है। मंगलवार को राजधानी समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री जबकि पूसा का 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्णिया में दृश्यता 450 मीटर रही। बिहार ग्रामीण लीग के 4 दिनों के ट्रायल में 1900 खिलाड़ी हुए शामिल। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए द्वारा आयोजित बिहार ग्रामीण लीग के चयन कार्यक्रम का अंतिम दिन पटना में कंकड़बाग की लक्ष्य क्रिकेट अकादमी और राजेंद्र नगर शाखा मैदान पर संपन्न हुआ। अंतिम दिन 226 खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया जबकि कुल 4 दिनों में जिले से 1900 खिलाड़ी शामिल हुए। चयनकर्ताओं ने बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेटकीपर की प्रतिभा का मूल्यांकन किया। लीग के चेयरमैन सरफराज हुसैन ने मुकाबलों की शुरुआत जल्द पटना में होने की जानकारी दी। सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि अन्य जिलों में भी ट्रायल जारी है। पटना से कुल 24 टीमें चयनित होंगी। सीटेट के लिए आवेदन करने की आज है अंतिम तारीख। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर रात 11:59 तक तय की है। आवेदन में त्रुटि सुधार 23 से 26 दिसंबर तक किया जा सकेगा। परीक्षा 8 फरवरी 2026 को 2 पालियों में होंगी। पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए सुबह 9:30 से 12 बजे और पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए दोपहर 2:30 से 5 बजे तक होगा। परीक्षा में 150 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे। शुल्क श्रेणी और पेपर के अनुसार निर्धारित है। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय व आर्मी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सके।